वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? वर्क का सिर्फ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स बता रहा हूं मैं अभी, उसके बाद बताऊंगा कि क्या फिलॉसफी है वर्क की। वर्क जनरली डब्ल्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम हमारे इंडियन टेक्स्ट में, तो भी वर्क डब्ल्यू। वैसे काफी स्कूल के लेवल से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे वर्क हो रहा है बोल के कब बोलते हैं, मैथमेटिकली वर्क हो गया बोल के कब बोलते हैं, बोलो। आप लोगों ने सुना होगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, समझ रहे हो? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अगर चलने लगे, मूव करने लगे, क्या करने लगे, तो क्या बोलते हैं, वर्क हो रहा है। और मैथमेटिकली वर्क को कैसे डिफाइन कर रहे हो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ते थे, है ना। लेकिन थोड़ा सा उसमें एक मॉडिफिकेशन इस बार कर लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया गया, और इस फोर्स के कारण, सुनो सुनो, बातें नहीं करने का, इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट अगर एस डिस्प्लेस हुआ, कितना हुआ, एस डिस्प्लेस हुआ, और ऐसा अजम्पशन लेता हूं कि पूरे डिस्प्लेसमेंट एस के दौरान, ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट एस, द फोर्स वाज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, द फोर्स वाज कांस्टेंट, ना उसका डायरेक्शन बदला ना उसका मैग्नीट्यूड बदला, फोर्स कांस्टेंट अगर रहा, तो हाउ वी डिफाइन मैथमेटिकली वर्क डन? वर्क डन हम बोले ना, वर्क डन का क्या रहता फॉर्मूला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन, बराबर है ना। लेकिन अगर मान लो कभी भी यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया गया, फोर्स इधर लगाया गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और स्टिल वी आर अज्यूमिंग दैट, अभी भी हम यही अजम्पशन ले रहे हैं कि भैया पूरे की पूरे डिस्प्लेसमेंट एस के दौरान, ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट एस, द वैल्यू ऑफ द फोर्स, द वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज कांस्टेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल भी कांस्टेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो इस हालात में अभी भी वर्कडन क्या होगा, वर्कडन के लिए फार्मूला, अच्छा वर्कडन के लिए वाला फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब एस, पूरे एस डिस्प्लेसमेंट के दौरान एफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इधर भी कांस्टेंट ही है। तो अभी मुझे बताओ एफ के दो टुकड़े किए जाए तो इधर वाला टुकड़ा क्या होगा, और इधर वाला, एक्चुअली एक बात बताओ, क्या फोर्स वर्कडन मतलब क्या, फोर्स और उसी फोर्स से प्रभावित डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला मैंने, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट किसने करवाया, एफ कॉस थीटा ने या एफ साइन थीटा ने? तो ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स का प्रभाव की वजह से आया, या फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं है फिर भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? इसका इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा इसका कुछ रोल है क्या, बताओ इसके डिस्प्लेसमेंट में, इसको धक्का मारने में या डिस्प्लेसमेंट देने में या कम करने में, रोकने में, इस फोर्स का कोई योगदान नहीं है ना। तो सिर्फ वही फोर्स का टुकड़ा लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, या डिस्प्लेसमेंट का कारण बन रहा है। कौन सा फोर्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट का कारण बन रहा है, तो कौन सा वाला फोर्स लेंगे, इसमें फोर्स के कैलकुलेशन में कौन सा वाला फोर्स लेंगे। तो यहां पर वर्कडन का फार्मूला क्या होना चाहिए सर, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो एफ एस कॉस थीटा भी बोला जा सकता है ना। तो W इज इक्वल व्हाट, एफ बार डॉट एस बार। तो ये वाला फार्मूला भी मैं कब लगा सकता हूं, जब नहीं जब पूरे डिस्प्लेसमेंट एस के दौरान, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट एस द फोर्स वाज कांस्टेंट एंड थीटा वाज आल्सो, then only I can apply this formula. This formula is applicable only and only during the whole displacement as the force and theta must constant. अगर दोनों में से कुछ भी अगर बदल रहा हो तो फिर ये वाला कायदा नहीं होगा, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया क्या? नहीं, y के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, इधर ही हो रहा है। मान लो ये वाले फोर्स की डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है नहीं, तो इसका कोई वर्क, तो क्या करने का, फोर्स वर्कडन का मतलब क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सर इसमें बहुत बड़ी, अच्छा ये वाला फार्मूला लगा सकता हूं ना मैं सर, अगर मान लो तीसरा भी केस पढ़ाई दे देता हूं डायरेक्ट, अगर मान लो फोर्स आपका वेरिएबल है,
कहाँ लिखूं, इधर लिखूं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इधर हेडिंग भी लिख रहा हूं, वर्क डन बाय व्हाट, वेरिएबल फोर्स। आज सिर्फ वर्क कैसे कैलकुलेशन करने का मैथमेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा रहा हूं, वर्क का, वर्क कैसे कैसे करने का। सिंपल है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, ये चैप्टर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मान लो ऐसा हो रहा है सर, यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका, आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ओरिजिन से, मान लो यहां से कोई तो एस इज इक्वल 0 है, यहां से ऑलरेडी एस डिस्प्लेसमेंट जा चुका था, तब यहां पर फोर्स की वैल्यू अलग है, फिर थोड़ा सा और आगे जाओ तो फोर्स की वैल्यू अलग है और एंगल भी अलग है, इधर का एंगल अलग है, इधर का अलग एंगल है, फोर्स की वैल्यू भी बदल रही, डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल भी बदल रहा। तो क्या मैं यहां से अंत तक टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा एस हो रहा, लेकिन यहां से अंत तक ना फोर्स कांस्टेंट था ना एंगल कांस्टेंट था, तो क्या मैं ये वाला फार्मूला लगा सकता हूं डायरेक्टली? लगाओगे तो थीटा कौन सा लोगे भैया, जो कि कांस्टेंट है नहीं, तो फोर्स कौन सा लोगे, वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो ये वाला फार्मूला लगाया नहीं जा सकता। इसमें एवरेज लेके करेंगे तो भी नहीं जमेगा, क्योंकि इधर दो दो वेरिएबल्स है इधर। अब क्या किया जा सकता है? क्या करेंगे? जब फोर्स वेरिएबल है तो ये वाला फार्मूला तो नहीं चलेगा, तो क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, सुनो सुनो सर, यहां पर बीच में कभी भी बीच में तोड़ने का, यहां से इसके ना डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे टुकड़े कर रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या किया, बहुत सारे टुकड़ों टुकड़ों में किया। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया बेटा, एस के बाद छोटा सा जब भी लिया जाता है तो उसको क्या लेने का, एस के बाद छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फर्दर स्मॉल इंक्रीमेंट को क्या लेंगे, डीएस। अगर ये एक्स होता तो फर्दर स्मॉल इंक्रीमेंट, ये पी होता तो, टी होता तो, एल होता तो, एस है तो डीएस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया सर, डीएस कैसा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है, यहां पर भी फोर्स की वैल्यू लगभग, इसका मतलब ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, क्या ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस द फोर्स इज ऑलमोस्ट, जबरदस्ती ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। कहां से कहा, यहां से लेकर डायरेक्टली यहां तक नहीं लगा रहे हो, क्योंकि पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट के मैंने क्या किए, टुकड़े 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 कर डाले। एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने डीएस, और डीएस इतना छोटा टुकड़ा है कि ड्यूरिंग दैट स्मॉल टुकड़ा ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फोर्स और एंगल दोनों लगभग लगभग कैसे है, तो यहां से यहां तक के लिए वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो बोलो, यहां से यहां तक का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू क्या करूंगा, फोर्स कितना है मान लेते हैं एफ, और ये वाला एंगल भी मान ले थीटा है, एफ कॉस थीटा। अच्छा, एफ भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, मतलब ये वाला टर्म कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी के लिए, थ्रू आउट द डीएस के लिए, तो डीएस के लिए क्यों ना हो, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है मेरा, तो एफ कॉस थीटा इंटू डीएस हो गया सर। ये कहां से कहां तक का वर्क डन है, लेकिन सिर्फ यहां से यहां तक का वर्क नहीं निकालना था मेरे को वर्क कहां से कहां तक का निकालना है, यहां से यहां तक का। तो क्या करेंगे, वापस यहां से यहां तक का वापस निकालूंगा, फिर इसको ऐड करूंगा, फिर यहां से यहां तक का वापस निकालूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करने को क्या बोलते हैं, तो टोटल वर्क डन क्या होगा हमारा, बताओ कुल मिला के। इधर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एफ डीएस कॉस थीटा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, एफ बार डॉट डीएस। फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करने का, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट पूरे के पूरे एस पे, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट एस पे फोर्स कांस्टेंट होता, एंगल भी कांस्टेंट होता, तो ये सब लफड़े करने की जरूरत नहीं। ये कब करना पड़ रहा है ऐसा, जब फोर्स और थीटा में से कुछ भी अगर बदल रहा हो या दोनों बदल रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे डिस्प्लेसमेंट के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इतने छोटे छोटे टुकड़े किए डिस्प्लेसमेंट के, इस टुकड़े पे फोर्स और थीटा क्या था, इस टुकड़े का वर्क डन निकाला, प्लस इस टुकड़े पे वापस फोर्स की वैल्यू कुछ और है लेकिन कांस्टेंट है पूरे ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डीएस, फिर से वहां का वर्क, ऐसे वर्क निकालेंगे, सारे वर्काओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, पूरे जर्नी का वर्क आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, वर्क हमेशा पार्ट पार्ट में निकाला जाएगा, उनको ऐड किया जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, पूरे जर्नी का वर्क डन आएगा। बात समझ में? अच्छा मुझे बताओ, फोर्स कैसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इसी बात पे वर्क होगा। कितना तेजी से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, स्लोली करे या ज्यादा स्पीडली करे, फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर सेम है, कितना तेजी से डिस्प्लेसमेंट, फास्टली आया स्लोली आया, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, फास्टली आएगा स्पीडली आएगा डिस्प्लेसमेंट, उस बात पे पावर डिपेंड करता है, लेकिन वर्क डन डिपेंड नहीं करता। पावर क्या चीज है बाद में देखेंगे, किस बला का नाम है पावर, वो भी हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आया क्या बेटा? अच्छा, इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या देता है,
एरिया अंडर द कर्व, और डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ द टैंजेंट, बराबर है। तो अगर मैंने एफ वर्सेस एस का ग्राफ बनाया, किसका किसका, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, तो द ग्राफ शुड बी लाइक दिस। व्हाट शुड दिस एरिया इंडिकेट्स, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देना चाहिए, वर्क डन। और वर्क डन का मतलब क्या हुआ बेटा, एफ डी एस, बराबर है। चलो, अरे वो भी लिखिए, एक ही तो बात है ना रे, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है। चलो लिख डाल रहे बेटा ये। अभी तक जस्ट एलिमेंटरी आइडियाज बता रहा हूं मैं आपको वर्क डन की, ताकि आज जस्ट मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे उसका। जब एनर्जी पढ़ाऊंगा आपको तो वर्क का फिजिकल फिलोसॉफिकल मतलब भी बताऊंगा आपको। हो गया, मेरे ख्याल से पॉज करके रख सकते हैं बेवजह। एक मिनट लिखना हो गया सबका, जल्दी जल्दी लिखा करो, थोड़ा सा लिखने में टाइम मत डालो, क्योंकि मैं मैकेनिक्स बहुत फास्टली करने वाला हूं। सिलेबस जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करेंगे बेटा, मजा आएगा। इफ इट इज जून, इफ इट इज जुलाई चलेगा, लेकिन जल्दी हो जाना चाहिए। देखो अभी तक तो हमने पढ़ा, सुनो, वर्क डन इज, चलो कर दिया, वर्क डन इज इक्वल व्हाट, एफ एस कॉस थीटा। अगर आपका क्या है, ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा जिसपे एफ भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है। ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्कडन, और ऐसे बहुत सारे वर्कडन को ऐड करते जा रहे हो, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो, ये टोटल वर्कडन। ओके सर, इसमें एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसका, किसका वर्कडन है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग पॉइंट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहे तो। अच्छा मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं इस रोड एक फ्लोर पे अगर मैं चल रहा हूं, मैं जैसे आगे चल रहा हूं, मेरे पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है ना। रस्सी लाके दो मेरे को, मैं लटक लेता ले, मैं ऐसा ऐसा करते जा रहा, ऐसा ऐसा करते जा रहा, ऐसा ऐसा करते जा रहा, अरे घिसते घिसते जा रहा क्या रे, या पैर स्लिपिंग टेंडेंसी है कि स्लिप करते जा रहा हूं। इधर इधर रैट वॉक करके बताया था मैंने, क्या रैट वॉक नहीं, कैट वॉक, बोकिया वॉक हो गया था, बोकिया वॉक, ये सब करके बताया। और गधड़ो, नालायको, बेअक्लियो, कसम से गाली देने का मन कर रहा है मेरे को, और बोल रहे काइनेटिक लगता, और किधर लगता, पीछे है ना, मैं आगे जा रहा हूं तो किधर लगता, मैंने क्या बोला था रे, इधर जब चल रहा हूं किधर स्लिप हो रहा है, किधर स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, स्लिप हो रहा है कि स्लिपिंग टेंडेंसी है, टेंडेंसी की वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है मेरे पे, किधर आगे या पीछे, कौन सा वाला, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मेरी बॉडी आगे एक्सेलरेट हो रही है, इनफैक्ट मैं आगे जा रहा हूं, बराबर है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो मैं क्या इतने स्टाइल से चल पाता, इसके ऊपर चलने की कोशिश भी करता तो 1 मिलीमीटर भी मेरे बॉडी का सेंटर मास आगे नहीं बढ़ता, मैं गिर जाता। समझ रहे हो, मैं जा रहा हूं तो इसका कारण क्या है, फ्रिक्शन। चल पा रहा हूं मतलब क्या कारण है, फ्रिक्शन है। जरा देखो, मैंने यहां से वहां तक 10 मीटर चला, और मान लो चलते टाइम 100 न्यूटन फ्रिक्शन लगा, कितना लगा, मैं कितना चला, मैं चल रहा हूं कितना, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, इधर लग रहा है, आगे लग रहा है ना फ्रिक्शन, वो ये फ्रिक्शन ही है ना जो मेरे को क्या कर रहा है, कितना 100 न्यूटन लग रहा है फॉर एग्जांपल, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा 10 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन मी व्हेन आई वाज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था मेरे पे इस फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, सही है, 1000 न्यूटन, फिर कितना होगा, अरे बोलो ना, मल्टीप्लीकेशन आता है सबको, हाँ, वर्क डन का मतलब क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। चलो फ्रिक्शन भी आ गए, डिस्प्लेसमेंट भी आ गए,
सब कुछ तो दिया ना, फ्रिक्शन की वैल्यू 100, 10, कितना रे बाबा, 1000 जूल रहता ना। अच्छा, इसके यूनिट्स भी बता देता हूं। एफ एस कॉस थीटा है ना, सुनो, न्यूटन पर मीटर नहीं रे, न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलेंगे इधर, जूल्स बोलेंगे। एसआई यूनिट उसके जूल्स रहता है, और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है बेटा, क्या होता है, और एक जूल का मतलब होता है 10⁻7 अर्ग। ये कन्वर्जन कैसे होता है हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे। एक जूल का मतलब 10⁻7 अर्ग के बराबर रहता है, एक जूल का मतलब 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये सीजीएस यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है। हो रहा है, 1 जूल इज इक्वल 10⁻7 अर्ग। तो क्या ये सही है क्या, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया इधर, एक आदमी 100 न्यूटन जा रहा, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो वर्क डन 1000 जूल, करेक्ट है क्या गलत है, करेक्ट है, पक्का, क्या बोल रहा है, सही है कि गलत है, बताओ मेरे को, सही है। आदमी कितना चल रहा है, कितना रे, 10 मीटर, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 100, तो वर्क डन कितना हो गया, 1000, करेक्ट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसका है इसमें, यस, आदमी का ना, इनफैक्ट आदमी का सेंटर ऑफ मास का, बराबर है, ये आंसर सही है। अच्छा, इस वर्क डन में ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, किस पॉइंट का होना चाहिए। इस पे हर बात पे हंसना पड़ता नालायक को, यही तो नहीं चाहिए मेरे को। एक नंबर के गधड़े बनते जा रहे, गालियां देने का मन कर रहा है मेरे को। पवार, समझा, ये डिस्प्लेसमेंट किसका होना चाहिए बताओ, आदमी का होना चाहिए क्या, पूरे अख्खे आदमी का, सेंटर ऑफ मास का होना चाहिए, हाँ, कौन से आदमी का पार्ट, पार्टिकल नहीं है ना आदमी, फिर कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसका आंसर है, सुनो, इसका आंसर है 0। जब आगे चलते तभी फ्रिक्शन लगता है, जब नीचे पैर रख रहे हो आप रोकने को उसको, आंसर क्या है, 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द मैन, व्हेन अ मैन वॉक्स, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स 0। ऐसा कैसे 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है पैर स्टैटिक में, डिस्प्लेसमेंट 0 थोड़े ना, आदमी तो जा रहा है। देखो बच्चों, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, सुनो, डेफिनेशन को ही थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हम शायद गलत तरीके से समझ रहे थे इसको अभी तक। उसका सही डेफिनेशन ये है, जब मैं चल रहा हूं, राइट, जब चल रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स कहां पर लग रहा, बॉडी पे लग रहा कि पैर के बीच में और जमीन के बीच में लग रहा है, जहां पर, जिस पॉइंट के पास, जब मैं बिना स्लिप का चल रहा हूं, विदाउट स्लिपिंग में चल रहा है ऐसा, राइट है ना, कैसे चल रहा मैं, कैसे, काय चालू आहे तुझं, इकडं तिकडं तिकडून इकडं रोज, है तिथं काय तकलीफ होती, मग तिथंच बसायचं ना अगोदर। देखो इधर, जब ये आदमी चल रहा है ऐसा, चलते टाइम कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है, कहां लग रहा है, जो पैर जमीन के ऊपर है वो, जो दूसरा हवा में है उसकी, यहां पर तो कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, जब तक वहां पर फ्रिक्शन लग रहा, वो पैर हिल रहा क्या, स्लिप नहीं कर रहा, हिल रहा क्या, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर ये पैर मैंने इधर रखा तो इसको कितना भी हिला, इसको कितना भी हिलाओ कोई लेना देना नहीं, लेकिन फ्रिक्शन किधर लग रहा, ये पैर के बीच में और जमीन के बीच में, जहां पर फोर्स लग रहा है वो वाला पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 0। जब तक फ्रिक्शन लगा तब तक वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं नहीं घिस रहा तो, नहीं घिस रहा तो, घिस रहा तो बात अलग है, राइट, जब तक वो वाला पॉइंट के पास फ्रिक्शन लग रहा है तब तक वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अब बताओ इधर। तो देखो बेटा, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन का डेफिनेशन होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स साइन
डिस्प्लेसमेंट, क्या वही तो पढ़ा सर हमने, हाँ क्या वर्क डन इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉट कंटिन्यूड, अभी तक खत्म नहीं हुआ, नॉट कंप्लीटेड, द स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट स्टिल। हाँ क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, क्या बोला, व्हाट इज वर्क डन, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है ना, ओए बच्चों, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है ना, जैसे पैरों के नीचे लग रहा है ना फोर्स, पैरों के नीचे लग रहा है ना फोर्स, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है ना, उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तो कैसे इसको रीडिफाइन कैसे करेंगे, हाँ वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है ना उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, अच्छे बॉडी का नहीं लेने का, नहीं समझा, आप बताओ, जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, जब तक वहां पर फोर्स लग रहा है तब तक वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, 0, ये नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिया जाना चाहिए, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है, याद रहेगा। जब एक मुझे बताओ, एक सीढ़ी के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, सीढ़ी के ऐसे रहते ना, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लैडर बोलते सीढ़ी को, क्या, वेरी गुड, मालूम ही नहीं था मेरे को, थैंक यू फॉर, मेरे वोकैबुलरी इतनी डेवलप हो गई आपकी वजह से, राइट। ये एक आदमी ने एक पैर रखा रे, लैडर कौन सा फोर्स लग रहा है आदमी पे, नॉर्मल, किधर लग रहा है, अच्छा जब तक लैडर मेरे पे नॉर्मल लगा रहा तब तक वो वाला पॉइंट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, और फिर दूसरा पैर रखा और फिर पहला वाला पैर उठाया, हाँ बोलो, अब लैडर जहां पर नॉर्मल लगा रहा है वो वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बताओ, वो वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द लैडर ऑन मी व्हेन आई क्लाइम चढ़ूंगा उसके ऊपर, हाँ लैडर कितना वर्क कर रहा है मेरे पे, क्यों, लैडर कौन सा फोर्स लगा रहा, नॉर्मल, जब तक नॉर्मल लग रहा तब तक वो वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन का सही डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली स्टिल, हम बोलो, क्या बोला अपन, बोला क्या, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डॉट प्रोडक्ट, क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बात समझ में आई क्या, चलो होन जाओ द डेफिनेशन, नहीं हो रहा ना मेरे पे, नहीं हो रहा, फील हो रहा है, वर्क क्या बोल के कैसे फील हुआ तेरे को बता, वर्क नहीं हो रहा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपको काइनेटिक एनर्जी आ रही है, आपको स्पीड आ रही है, मतलब वर्क हो रहा है आपके ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क 0 हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल वर्क डन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओए बच्चों सुनो, एक आदमी ऐसे चल रहा, मस्त ऐसा घिसते घिसते चल रहा, आप बताओ अब वर्क डन होगा, अरे जब सुनो बच्चों, जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है वो वाला पॉइंट क्या हो रहा है, जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है वाला पॉइंट घिस रहा है ना, जहां पर फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो वाला पॉइंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, किधर पीछे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है तब, बिना स्लिपिंग का चल रहा हो, तब फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन जिस पॉइंट के पास फ्रिक्शन लग रहा है वाला पॉइंट हिल ही नहीं रहा, तो वर्क डन क्या होगा, अच्छा एक दीवार को एक इंसान बोले 100 न्यूटन फोर्स लगा के 1000 न्यूटन फोर्स लगाया दिन भर, ऐसे रहा, वर्क डन, दीवार को हिला ही नहीं पाया उसने, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है वो वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए वर्क डन, समझ में, वो आप क्या बोलेंगे, अगर से आपने 0 लग रहा फ्रिक्शन का वर्क, तो फिर वो टेबल ने वर्क किया कि आपने वर्क किया वाला 0, टेबल का वर्क 0 है, आपका वर्क, ग्राउंड के फ्रेम में टेबल हिल रहा, टेबल के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा लेकिन टेबल हिल रहा, तो टेबल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज द वर्क डन ऑन मी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ आई वॉक, स्लिपिंग करते करते वॉक करता हो, तो बोलो ऐसे कर रहा हो, बोलो अब ऐसे कर रहा हो तो क्या हो रहा है, जिस पॉइंट के पास फ्रिक्शन लग रहा है वाला पॉइंट क्या हो रहा है रे,
स्लिप हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है और जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है वो पॉइंट भी हिल रहा है, तो क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या नहीं बताओ? नहीं समझे? समझे ना? एक आदमी ऐसा पकड़ पकड़ के चल रहा है, ऐसा दीवार इस वॉल पे, ऐसा ऐसा ऐसा, मान लो उसको पकड़ने के लिए ऐसे हैंडल से, मान लो पैर को भी रखने के लिए ऐसा, या फिर मान लो पैर ऐसे फ्रीली छोड़ दिया उसने, जस्ट हैंडल पकड़ के ऐसा करे, एक पकड़ा ऐसा, राइट, ऐसा पकड़ा और ऐसा पकड़ के बॉडी के ऊपर उठा रहा है, फिर दूसरा हाथ। बोलो व्हाट इज द वर्क डन बाय द हैंडल ऑन द मैन? व्हाई? नॉर्मल जब तक फोर्स लग रहा है उस हैंडल के पास, तब तक वो हैंडल का डिस्प्लेसमेंट, वो हाथ का डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है उसका, या वर्क किस में हो रहा है इस प्रोसेस में? वर्क हो रहा है, अन्य फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हैंडल की वजह से कितना वर्क हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर? सो भाइयों बहनों, मेहरबान कदरदान, समझने वाली बात यह है कि वर्क डन निकालना हो तो क्या चाहिए? जिस पॉइंट के पास फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट भी आनी चाहिए और फोर्स भी लगना चाहिए, तो जाके क्या होगा? वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो होन जाओ दे। पर ये जो जीरो वर्क डन आ रहा है वो मैथमेटिकली होगा ना? हाँ, उसका फिजिकल मतलब भी समझा देता हूं। चलो, आज हम फिलोसॉफिकल वर्क नहीं पढ़ रहे, आज हम मैथमेटिकली वर्क पढ़ रहे। चलो, क्या लिख रहे हो? बड़ा मजेदार चैप्टर है बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हर चैप्टर में ये चैप्टर आने वाला है। फिजिक्स में कोई चैप्टर खत्म नहीं होता है, जस्ट ऐड होते जाते हैं। अब न्यू वर्क फॉर एनर्जी पढ़ते टाइम आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वापस आएगा, सर्कुलर मोशन वापस आएगा। चलो लिख रहे बेटा, वर्क डन इज डिफाइंड एज, फिर आप जब चलते तो जीरो वर्क कर, हाँ नहीं, फ्रिक्शन का वर्क जीरो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल वर्क डन, फिर से बता रहा हूं, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो हो रहा है, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो घिसते घिसते चल रहा है, तो जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक, वो वाला पॉइंट तो हिल रहा है ना, तो वर्क होगा कि नहीं होगा? जहां पर फोर्स लगा और पॉइंट हिला तो समझ लेना क्या फोर्स की वजह से हिलना चाहिए, तो वर्क होगा। चलो क्या बोला? वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, work done is defined as dot product of what and what? Dot product of force, force, dot product of force and displacement of, dot product of force and displacement of the point where the force is acting, displacement of the point where the force is acting, ब्रैकेट में लिखना point of applications। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हो गया, ये सारी चीजें लिख लो। अभी हल्के हल्के सवाल करेंगे बच्चों वर्क डन के ऊपर। फिलॉसफी समझ में आई आपको? क्या बोला? क्या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स करते हैं, फोर्स नहीं लगता? नहीं मतलब अपना वर्क जीरो होता कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो उसके पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे बेटा, समझ में आएगा तेरे को। सर अगर स्पेस में मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, तो वर्क डन होगा या नहीं? वर्क होने के लिए दो चीजें चाहिए, फोर्स भी लगना चाहिए और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट में बदलाव, उसके मोशन में बदलाव भी आना चाहिए, तो ही वर्क हो रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स, वर्क होने के लिए फोर्स भी चाहिए ना। बिना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है? वर्क नहीं हो रहा। फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए बच्चों। क्या लगना चाहिए? फोर्स। सर वो जो आइस स्केटिंग की टाइम पे हमारे ओपन हो रहा है, हम आइस स्केटिंग के टाइम में हम घिसते ना पैर, आइस के ऊपर हमारा पैर अगर घिस रहा है तो आइस हम पे वर्क कर रहा है बस। वो तो पर स्मूथ सर्फेस है। हाँ फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन तो रहता होगा थोड़ा बहुत। सर अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं यस, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन वर्क डन तो हो रहा है। किसका वर्क नहीं हो रहा? मैं यही बोल रहा हूँ, ग्रेविटी का वर्क हो रहा है आपके ऊपर। हवा में उछल खुदर रहे हो, आपको अगर मान लो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से नीचे छोड़ दिया, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही,
ग्रेविटी की वजह से आप नीचे जा रहे हो, आपकी डेथ नेचुरल होगी बिकॉज ग्रेविटी इज नेचुरल। ग्रेविटी मैंने आपको बताया था, इंसान ग्रेविटी की वजह से नहीं मरता, वो जमीन की वजह से नॉर्मल लगता ना, उसकी वजह से मरता, और इल्जाम ग्रेविटी पे जाता। जब तक हवा में है तब तक मरते हो क्या, कि टकराने के बाद मरते हो रे? हवा में आपको कौन सा फोर्स लग रहा था, टकराने के बाद कौन सा लगा? तो आप मरे किसकी वजह से? ट्राई करोगे एक बार? तो ग्रेविटी की वजह से मरते हो कि नॉर्मल की वजह से मर रहे हो? नॉर्मल लगाने में ग्रेविटी का कोई रोल है क्या बेचारे पे? तो किसने लगाया? हालांकि जात भी बराबर नहीं उनकी उनकी किनकी किनकी ग्रेविटी ठहरी ग्रेविटेशनल वाली, नॉर्मल हो गई कौन सी जात की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो किसकी वजह से आदमी मर रहा है? इल्जाम किस पर जा रहा है? बराबर है ना? नहीं समझे? मैंने आपको जो जोक बताई थी ना, वो वाली कौन सी? नेचुरल डेथ बताया था। अरे एक बहुत बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से एक औरत ना अपने हस्बैंड को धक्का मार देती है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है, और वो कोर्ट में जाके वो क्लेम करती है, बोलती मेरे हस्बैंड की नेचुरल डेथ है। वो जज भड़क जाता है, तूने यहाँ पे सीसीटीवी में साफ साफ दिखा रहा, तूने धक्का मारा और वो नीचे गिर के मर गया। बोले जज साहब बोले मैंने धक्का मारा ये सही है, बट धक्का मारने के बाद उसको ग्रेविटी ने नीचे खींचा ना, और ग्रेविटी तो नेचुरल है, और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, तो उसकी डेथ कैसे हुई? नेचुरल डेथ हुई। समझेगी नहीं समझे क्या? समझ रहे कि नहीं समझ? तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है वहां पर बच्चों, स्किपिंग वगैरह खेल रहे हो तो ग्रेविटी कर रहा है वर्क। चलो ठीक है, अभी और आपको आइडिया आएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों जल्दी जल्दी। एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ तो भी वेलोसिटी दे रखी है हमने, इसका मास है 4 kg, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4। बातें नहीं करने का बच्चों। एक ऑब्जेक्ट ए से कुछ वेलोसिटी दी, तो ए वाले पॉइंट से लेकर बी वाले पॉइंट तक गया। कहां से कहां तक गया? राइट। फ्रिक्शन फोर्स अज्यूम करो कांस्टेंट है। चलो बताओ इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बताओ। इधर क्या लग रहा है? इधर mg मतलब 4g ना, यानी 40 न्यूटन। इधर क्या लग रहा है इसे? नॉर्मल। फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? आगे लगेगा पीछे लगेगा? ये क्या ऐसा? अरे ये ब्लॉक ऐसे ऐसे चल रहा है क्या? इस वाले ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दी, ब्लॉक ऐसे स्लिप करवाते करवाते जा रहा है क्या आपको? फ्रिक्शन किधर स्लिप हो रहा है बकायदा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक ना? बोलो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो क्या क्या करना है, अलग अलग फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय टेंशन, सारी चीजें निकाल। टेंशन है ही नहीं नजर, एक्सटर्नल नहीं लगाया मैंने, वेलोसिटी देके छोड़ दिया। वेलोसिटी देके छोड़ दिया ना, वेलोसिटी देके। रुक रुक, अब मार खाने का है तेरे को वेदांत, मार खाने वाला है। रुक जाएगा थोड़ी देर तक, रुकने देना। वेलोसिटी देके छोड़ दिया था मैंने उसको। हाँ डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं मैं आपको, ले लो भिखारियों, डिस्प्लेसमेंट इसका 10 मीटर। चलो बताओ फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वेरी इनिशियल क्वेश्चन। देखो बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए mg डिस्प्लेसमेंट s बराबर है mg फोर्स है। देखो mg किधर लग रहा है बाबा? नीचे लग रहा है ना mg ऐसा। mg और डिस्प्लेसमेंट इधर। एंगल कितना है? एंगल कितना है? 90 डिग्री ना। देखो बेटा तीनों चीजें चाहिए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन द कितना है? 90 है ना एंगल। बोलो क्या होना चाहिए? cos 90 की वैल्यू 0 है, करेक्ट है। वर्क डन बाय नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट cos 90, ये भी क्या होगा? 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बोलो जल्दी बोलो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना। बोलो सर फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स एन होता है ना। म्यू कितना है बाबा? 0.4। एन की वैल्यू 40 क्या? 16 न्यूटन। देखो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट
कितना रे बाबा 180, बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एफ कितना है रे बाबा 16, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, कॉस वेनेटी की वैल्यू -1 यानी -160 जूल, बराबर है। टोटल वर्क डन निकालना है तो इंडिविजुअल फोर्स का वर्क निकाल के सबको ऐड करने का, टोटल फोर्स का रिजल्टेंट निकाल के नहीं करने का, क्या करने का, इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क निकाल के सबको ऐड करो। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बोलो और कुछ है क्या, नहीं, बोलो बच्चों जल्दी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलो जल्दी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन -160, ये कितना 0 0, बोलो कितना, टोटल वर्क डन भी -160 जूल ही हो रहा है। कुछ पल्ले पड़ा, नहीं समझा करे, फिर वर्क डन में नेट फोर्स अलग होना पड़ेगा। हाँ नहीं, वर्क डन बाय नेट फोर्स अलग होगा, वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस अलग होगा, बराबर है। ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकाल के वर्क डन नहीं निकालने का, अलग अलग फोर्सेस का वर्क निकाल के सबको ऐड करने का, टोटल वर्क अगर निकालना हो आपको तो। चलो लेट्स वन मोर क्वेश्चन है, नेट वर्क डन रहता क्या, मतलब ऑब्जेक्ट भी हाँ टोटल वर्क कितना हो रहा है ऑब्जेक्ट और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या परिणाम होगा हम देखेंगे बेटा आगे। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ एलिमेंटरी आइडियाज डेवलप कर रहे, वर्क कैसे ढूंढा जा सकता है अलग अलग सिनारियो में। जरा देखो जरा सा, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 30 डिग्री एंगल है इधर, एक ऑब्जेक्ट यहां से छोड़ दिया गया एक इंक्लाइंड प्लेन पे, और ये लेंथ है कुछ 20 मीटर है, इसका मास है 4 kg। हाँ चलो बच्चों, या ए से बी तक आया ऑब्जेक्ट, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, कम ऑन। मास 4 kg बच्चों, फ्रिक्शन नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है ग्रेविटी के वर्क पे, फ्रिक्शन हो या ना हो। 400 प्लस 400 400, देखो कौन से ग्रेविटी किधर लगती रही बाबा, इधर लग रही ना ग्रेविटी, बच्चों ध्यान से देखो, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, करेक्ट है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना, तो अपने को कौन सा वाला एंगल लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में का कौन सा वाला एंगल, ये वाला ना, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, फोर्स इधर लग रहा, दिस इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस 60 डिग्री ना, क्योंकि देखो ना ये ट्राइंगल में ये 90 है, ये 30 है, तो कितना 60 होगा ना, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छे से निकालना सीखो बेटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल, यही रहता है ना फॉर्मूला। हाँ फोर्स कितना mg, mg कितना है इसका 40 न्यूटन ना, 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 20, तो कितना हुआ ये 40 गुणिले 20, कॉस कितना 60 ना, कॉस 60 1/2, तो ये 10 हो जाएगा यानी 400 जूल, बराबर है बच्चों। हाँ वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ रे बाबा, वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल ऐसा लगता ना, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को कैसा है, अति घाई संकटात नहीं। हाँ बोलो वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ, कम ऑन, वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल जल्दी, 0 क्यों रे बाबा, नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल क्या है उनके बीच में का, तो बोलो क्या होगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट किती असो घाल चुली त्याला काही गरज नहीं है, कॉस 90 की वैल्यू क्या, अच्छा इसमें मान लो अगर फ्रिक्शन होता, म्यू की वैल्यू 1/2√3 है बच्चों, म्यू कितना है 1/2√3 है। चलो फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कम ऑन जल्दी करो करो जल्दी करो बच्चों, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जस्ट बेसिक एलिमेंटरी आइडियाज आपको दे रहा हूं मैं, ताकि आप वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे। हफ्ता भर के भीतर भीतर यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व एनी, टैकल एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क पावर एनर्जी। अगले संडे को फिजिक्स का टेस्ट होगा, इस बार चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन, प्योर नहीं, अच्छा सैटरडे को संडे नहीं, सैटरडे के दिन वर्कशीट जिस टाइम पे है, आप कौन से टाइम पे वर्कशीट है, वर्कशीट के लिए कंपलसरी सेशन होगा बेटा, जिसमें आपको बैठ के वर्कशीट सॉल्व करनी है। यहाँ पर वो वर्कशीट हम दे रहे, तुम लोग घर पे जाके चिवड़ा खा रहे हो उसके ऊपर, उसका कोई फायदा नहीं है, उसके लिए नहीं दे रहे आपको वर्कशीट, यहाँ पर वर्कशीट सॉल्व करनी है आपको और सबमिट करना है, मॉडल या तो वर्कशीट है तो वर्कशीट। अच्छा वर्क पावर एनर्जी वाला मॉडल मिल गया सबको, सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी जिस मॉडल में है, वो चौथे मॉडल में है क्या, चौथे वाले तीसरे वाले में 2 हो गए ना, तीसरा वाला ले लो जल्दी से।
जो हाइट है उसका डिस्प्लेसमेंट है तो उसका ऐसे निकलेगा। चुपचाप से अभी जैसे कर रहा है ना वो कर, मैं बताता हूँ वो ऐसा कब कर सकता है। पहले एलिमेंट्री आइडियाज तो निकालना रे बेटा। जस्ट वी आर डेवलपिंग द एलिमेंटरी आइडियाज ऑफ द वर्क। वर्क कैसे निकालना चाहिए फ्रिक्शन का, बोलो ना जल्दी। फ्रिक्शन किधर लगेगा रे बच्चों? पीछे की तरफ अच्छा फ्रिक्शन निकाल लो पहले, फ्रिक्शन की वैल्यू, उसके लिए नॉर्मल चाहिए ना। नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी बेटा इधर? नॉर्मल इधर लग, ये देखो नॉर्मल इधर लग रहा है ना। नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? ये 30 डिग्री होता ना, mg cos 30 ना, 40 और √3/2 बराबर है। ये कितना है बेटा? हाँ फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है ना, जरा ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है। बोलो ये नीचे जा रहा है, इधर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इसके ऊपर है ना, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना इधर। बोलो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या रहता? म्यू टाइम्स एन ना, म्यू कितना है? 1/2√3 और एन की वैल्यू कितनी आई? 20√3। √3 गया तो कितना है रे बेटा? 10 न्यूटन फ्रिक्शन। और डिस्प्लेसमेंट इधर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? कम ऑन कम ऑन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम किसी इंडिविजुअल फोर्स की वजह से ढूंढ रहे बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल, कितना एंगल है? बोलो बच्चों, हाँ जी बोलो जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एफ की वैल्यू क्या है? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20। कॉस 180 की वैल्यू -1 यानी -200 जूल। करेक्ट है कि रॉन्ग है? फाइंड द टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। कौन कौन वर्क कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं ना। चलो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? 4 से आया था, और ये कितना आया था? फ्रिक्शन का तो 0 है ना। कितना रे बाबा? टोटल 200 जूल है, टोटल 200 जूल है। हाँ वर्क डन स्केलर है बाबा। वर्क डन क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ना दो फोर्सेस का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, या उसका भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे वर्क के लिए, राइट। ओए पैरो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लगाने का ना वर्क को ऐड करने के लिए, स्केलर है वो। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन हो जाए बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल वाले ले रहे। एक क्वेश्चन और, एक ब्लॉक है, इसको एक रस्सी से, रस्सी को पकड़ के इस ब्लॉक का मास है 4 केज, रस्सी मासले से, बातें नहीं करने का वर्धन, बातें नहीं करने का। रस्सी को ब्लॉक को एक रस्सी से लटकाया, एंड वी आर अलाउिंग द ब्लॉक टू मूव, गो डाउन, ओके, नीचे जाने दे रहे उसको। इट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन से? इट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, लिखो बेटा, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में वर्क डन बाय द स्ट्रिंग चाहिए, वर्क डन बाय द ग्रेविटी चाहिए, फाइंड द टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक भी चाहिए। होऊन जाऊ द्या इच्छा गावात। 4 सेकंड में, पहले 4 सेकंड में सर एक्सेलरेशन। अच्छा वर्क डन बाय स्ट्रिंग मतलब क्या है बच्चों? स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगा रही है, तो स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगाएगी उसका वर्क डन निकालना है, मतलब टेंशन का वर्क निकालना है। किसका निकालना है? होऊन जाऊ द्या। पहले टेंशन निकाल, पहले टेंशन कितना है, पहले डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए सर। एक्सेलरेशन कितना है उसका? 4, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। कम ऑन जल्दी जल्दी करो, बहुत एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चंस कर रहे बेटा, बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कम ऑन वर्क पावर एनर्जी होने के बाद, वर्क पावर एनर्जी होने के बाद लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन बताता हूँ, लगेज सेंटर ऑफ मास बढ़ा देता हूँ, फिर कोलिजन पढ़ा देता हूँ, मैकेनिक्स चीज खत्म। 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए सब। 20
पहले एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पे तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर है। s की वैल्यू क्या है? u कितना है? ये 0 हुआ। ये कितना है? 4। पहले कितने सेकंड में? 4 सेकंड में, तो 4 का स्क्वायर, ये 2 होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणिले 2 32 मीटर, करेक्ट है? 32 मीटर, करेक्ट है कि रॉन्ग है? कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा? राइट। अभी मुझे टेंशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? नीचे क्या लग रहा है? यानी 40 न्यूटन, करेक्ट है? नीचे आ रहा नहीं है? हाँ? और एक लगता है ना acceleration। सर टोटल फोर्स से आने का। हाँ ना, तो टोटल फोर्स माँ के बराबर इक्वल कर देना। तो इक्वेशन लिखना इसका फिर। किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है ना? ये किधर एक्सेलरेट हो रहा है? जाजू इधर देख। हाँ, 40 न्यूटन नीचे और टी ऊपर, टी अननोन है, फिर भी नीचे जा रहा है। इक्वेशन नहीं निकलेंगे? अच्छा, सूडो भी लगाओगे क्या? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना रे बाबा? सूडो लगाते लगाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ तो रेस्ट में दिखेगा, टोटल फोर्स 0 करोगे, है ना? टोटल फोर्स क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर बैठ के करना चाहते तो ग्राउंड के ऊपर से करो ना, mg माइनस टी इज इक्वल m इंटू ए। बोलो इक्वेशन, बोलो जल्दी बोलो। क्या रे बाबा? 40 माइनस टी इज इक्वल इसकी माँ कितनी? 4a। सर भगवान का दिया सब कुछ है इसमें। 40 माइनस टी इज इक्वल 4 इंटू ए का मतलब 4, 4 गुणिला 4, हाँ माइनस टी, हाँ टी 40 में से 16 गया तो कितना रे? 24 न्यूटन टेंशन है। चलो, स्ट्रिंग का वर्क डन निकालना है, मतलब क्या है? स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगा रही है? टेंशन। चलो करो करो जल्दी करो। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय स्ट्रिंग। वर्क डन बाय स्ट्रिंग मतलब, वर्क डन बाय स्ट्रिंग मतलब वर्क डन बाय टेंशन, बराबर है ना? हाँ, टेंशन डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल। अच्छा, टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। और एंगल कितना है? टेंशन की वैल्यू कितनी है बाबा? 24। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 32। एंगल कितना है? बोलो सर क्या होगा? माइनस 768 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल है रे बाबा? 0 न रे, एंगल ग्रेविटी नीचे लग रही ना, जान लेगा बच्चे की। माइनस क्यों बोल रहे हो? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? 40। और एस की वैल्यू क्या है रे बाबा? एस कितना है? 32 cos 01। क्या रे बाबा ये? 32 गुणिला 4, 64 128 1280 जूल्स। नेट वर्क डन निकालो, बताओ कम ऑन। वर्क डन बाय स्ट्रिंग मतलब याद रहेगा? वर्क डन बाय स्ट्रिंग मतलब वर्क डन बाय टेंशन। हाँ, नेट वर्क डन भी निकालो। 512 जूल। और एक क्वेश्चन, जस्ट एलिमेंटरी आइडियाज हमारी डेवलप हो रही है, वर्क कैसे निकालना है उसको लेकर। अभी फिलोसफी धीरे धीरे इसकी डेवलप होती जाएंगी। एक पुली है, मासलेस है पुली, फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग को भी मास नहीं। सारे अजम्पशन जो हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में किए थे वही सारे अजम्पशन। चलो, इसका इधर का मास है 6 kg, इधर का मास है 4 kg, राइट। पहले 2 सेकंड में, कब रे बाबा? फर्स्ट 2 सेकंड में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन निकालो। पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, उससे वेलोसिटी निकाल, सॉरी हाँ, दोनों पूरे सिस्टम पे। फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द होल सिस्टम। होल सिस्टम मतलब दोनों ब्लॉक के ऊपर का निकाल के ऐड करना पड़ेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय टेंशन भी निकालना पड़ेगा। कम ऑन जल्दी। हाँ, इन 2 सेकंड में। पहले आपको 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। इधर कितना रे बाबा? 4g, इधर 6g। ऐसा जूम करो, 6g माइनस 4g कितना होता है? 2g।
2g/10, 2g/10 मतलब 20/10, 2 ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2 तो डिस्प्लेसमेंट 4 होता, क्या रे 4 होता। एक्सेलरेशन कितना है, ये किसको किसको नहीं है एक्सेलरेशन 2 सर, नहीं समझा, जिसको बोलो मेरे को एक बार अभी बोल के दिखाओ मेरे को एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं समझा सर। अरे तरकीब बताता हूँ याद रखने की, तू याद भी मत रखे ना तू याद रखी मत, कहा जा, पानी भी नहीं होगा यार, है क्या जायकवाड़ी में पानी, अरे जाने के पैसे मैं देता, चलो आने की जरूरत ही नहीं है ना। बोलो A इज इक्वल टू, एस इज इक्वल व्हाट, यूटी प्लस यू तो 0 है, ए का मतलब है 2, टाइम का मतलब है 2 का स्क्वायर, यानी कितना रे बाबा 4 मीटर। चलो कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर आ रहा, ये ऊपर जाएगा ना, ये नीचे आएगा, और ये चलो बताओ ये कितना नीचे आ रहा है, 4 मीटर नीचे आएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसके ऊपर, दोनों के ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो जल्दी जल्दी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो जल्दी, खत्म। ओए बच्चों बोलो जल्दी, हाँ 6 kg का निकालते पहले, 6 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, 6g बराबर है 4 से 6g, डिस्प्लेसमेंट है 4 और एंगल क्या है cos 0 ना, cos 0 y 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, राइट। नेक्स्ट व्हाट अबाउट 4g, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा, फोर्स कितना लग रहा है 4g लग रहा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 और एंगल कितना है 180 ना, अरे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, व्हाट इज द एंगल cos 180 0 होता है ना, बोलो क्या रही है 24 ना, 24 2g की वैल्यू 10 ले लेता हूं कन्वीनियंटली, हाँ 240, इधर क्या 60 160 -1 ना, कितना हो रहा है ये 24 में से 60 गया तो 80, क्या रे 80 क्या, टमाटर गाजर जूल्स। चलो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ओवरऑल सिस्टम निकालो रे, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन निकालने आता है ना इसका, कितना रहता T 2m1 m2 by m1 plus m2 into g ना, हाँ बोलो बोलो 48, एंटायर सिस्टम, इंडिविजुअल ब्लॉक पे, ओए 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 बातें मत करो, बातें मत करो, टेंशन कितना है बताओ पहले मेरे को बताओ, जानो टेंशन 48 आता, राइट। अच्छा बोलो सर टेंशन का वर्कडन, भाइयों बहनों बताओ टेंशन का वर्कडन, टेंशन का वर्कडन, टेंशन का वर्कडन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन फोर्स तो दोनों पे किधर लग रहा, नहीं उसमें वो मैग्नीट्यूड लेने का, एंगल के डायरेक्शन के लिए थीटा ले रहे हो ना तुम, ए वर्क डन बाय टेंशन निकालो ना, एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है मेरे को, कितना आ रहा है, ये मान लो कितना गया इधर 4 ना, सुनो वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस सिस्टम T इंटू 4 इंटू cos 180, कितना आ रहा T इंटू 4 इंटू cos 0 ना, आई एम श्योर ये 0 ही होगा पूरा, कहने का मतलब ये है सुनो, पूरे ओवरऑल सिस्टम पे नेट सिस्टम पे नेट वर्क डन बाय टेंशन, ओवरऑल सिस्टम पे टेंशन का वर्क हमेशा 0 रहता, क्या होता है वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ओवरऑल सिस्टम इज ऑलवेज 0, इसी को हम बोलते बेटा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसी को यूज किया था हमने, याद है आपको, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या करता है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ओवरऑल सिस्टम इज, पूरे ओवरऑल सिस्टम पे वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा 0, लेकिन इंडिविजुअल ब्लॉक पे टेंशन का वर्क डन 0, इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्क डन निकाल रहे हो तो टेंशन का वर्क भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ओवरऑल सिस्टम को कंसीडर करोगे तो, ओवरऑल सिस्टम को अगर कंसीडर करोगे तो टेंशन का वर्क नहीं निकाला तो भी चलता, क्योंकि वो क्या होता है, लेकिन बात अगर एक इंडिविजुअल ब्लॉक की कर रही है तो
तब टेंशन का भी वर्क आपको काउंट करना पड़ेगा। लिखो बेटा, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन ओवरऑल सिस्टम इज ऑलवेज, टाइम क्या हुआ, एक क्वेश्चन हो सकता है, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन ओवरऑल सिस्टम, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल आल्सो लिख लो बेटा, वर्क डन बाय टेंशन कॉमा वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक हाँ, नॉट काइनेटिक हाँ, क्या बात हो गई बे, वो अपन जो वर्चुअल रिलेटिव वाले प्रिंसिपल में एक्सप्लेनेशन वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ओवरऑल सिस्टम इज ऑलवेज 0। हाँ, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिंगल ब्लॉक के ऊपर मे आर मे नॉट बी 0, ये भी नोट करो। सर पर अपन ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल रिलेटिव एक्सेलरेशन भी यूज करते थे। हाँ, अरे उससे पावर में कन्वर्ट करके लिया था रे, लेकिन बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट यही है। ये सेकंड वाला कंसेप्ट क्या बोला मैंने, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल मे नॉट बी 0 ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक, इंडिविजुअल पार्ट पे 0 होना जरूरी नहीं, लेकिन किस पर 0 होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये अकेले वाले ब्लॉक पे टेंशन का वर्क डन 0 हो रहा क्या, इस पे 0 हो रहा क्या, दोनों का मिलके 0 हो रहा है, कुछ समझ में। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन और, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, आज तो एकदम एलिमेंटरी लेक्चर है इस पे। ध्यान से देखो सब लोग, एक क्वेश्चन और हो जाए। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, यहां पर x इक्वल 0 है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, मान लो ऑब्जेक्ट x आगे बढ़ा, कहां से कितने दूर बढ़ा, x आगे बढ़ा, लेकिन इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो बदल रहा है x के साथ, x के साथ क्या हो रहा है, फोर्स बदल रहा है। और फोर्स कैसे बदल रहा है, मान लो x प्लस बी एक्स स्क्वायर ऐसे बदल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा बदल रहा है। चलो इस ब्लॉक को ना ए से लेकर x इक्वल 0 से लेकर x इक्वल डी तक लेके जाना है, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका d, 0 से लेकर d तक लेके जाना है उसको, है ना, x इक्वल 0 से लेकर x इक्वल डी तक लेके जाना है उसको। व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है बताओ, कैसे पता चला, अलग अलग यहां से अलग अलग दूर आओगे, देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो x की वैल्यू क्या हो रही, x मतलब उसका पोजीशन ओरिजिन से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, x बदलेगा तो f भी क्या होगा, मतलब फोर्स थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट था क्या, नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे डिस्प्लेस, देखो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा सकता हो क्या, एफ एस कॉस थीटा, नहीं ना, ये कब लगाया जा सकता है, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला कब लगाया जा सकता, पूरा जर्नी s, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है s, ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट s द फोर्स शुड बी, पूरा डिस्प्लेसमेंट s के दौरान फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, लेकिन पूरा डिस्प्लेसमेंट s के दौरान फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, नहीं नहीं नहीं, पहले पूरे डिस्प्लेसमेंट के टुकड़े टुकड़े कर डालो, क्या करोगे, अच्छा कभी भी लाइन है ना लीनियर टुकड़े कर डालो, रिंग है तो उसके कैसे टुकड़े करने में आगे के लेक्चर में बताऊंगा, लाइन है तो क्या करने का बेटा, टुकड़े ऐसे बहुत सारे टुकड़े करो। ये टुकड़े कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, इतने छोटे कि यहां से यहां तक फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट हम क्या अजम्पशन ले सकते हैं, हाँ कहां पे तोड़ने का, कभी भी शुरुआत में भी नहीं तोड़ने का और अंत में भी नहीं लेने का, बीच में लेने का, यहां से x दूरी पे अगर ये x है तो इस टुकड़े का लेंथ क्या होगा, फर्दर स्मॉल इंक्रीमेंट को क्या लेने का, इस तरह से इंटीग्रेशन करने की आदत डालो बेटा, राइट। लाइन को हमेशा कैसे तोड़ने का, लीनियर टुकड़ों में, कब तोड़ने का, शुरुआत में अंत में, वैसे तो तोड़ना तो सब जगह पे, लेकिन कंसीडर हमारा इक्वेशन बनाने के लिए कहां लेने का सिचुएशन, बीच में कहीं तो भी, राइट। यहां से x दूरी पे एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़े का लेंथ क्या होना चाहिए, dx, dx भाइयों बहनों कितना छोटा है, कितना, फिर भी यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है, यहां पर भी लगभग लगभग, सो दैट यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, dx, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट dx द फोर्स इज अज्यूम टू बी ऑलमोस्ट, तो यहां से अंत तक का वर्क डन क्या होगा, f dx, सर ds रहता ना सर, ds को dx माना इधर, राइट, हाँ इनटू और cos, इतनी बचकानी हरकतें मत करो, हाँ cos 0 0 क्यों,
सर मेरे को यहां से यहां तक का वर्क निकाल के संतुष्ट होना है क्या? नहीं, मेरे को कहां से कहां तक करना है, ऐसे बहुत सारे वर्क निकालनी पड़ेगी और ऐड करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, है ना, ऐसा करना पड़ता। ये क्या हुआ बेटा, टोटल वर्क कहां से कहां तक करना है, इधर dx है मतलब लिमिट x में होनी चाहिए, कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेकर d तक। हाँ चलो, f दिया है ना अपने को, ओए गधड़ो, f दिया है कि नहीं दिया, चलो बोलो f की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx 0 से लेकर d, चलो कर डालो। a x का मतलब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 यानी d क्यूब बाय 3 लिख दू, प्लस b x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 यानी d स्क्वायर बाय 2 प्लस c इंटू डी एक्स, c इंटू डी एक्स, c इंटू डी एक्स, dx का x होता ना, dx का x dt का t dp का p बराबर है, dx का x लिमिट डालेंगे तो क्या d ना रे, हाँ हो गया वक्दन, नहीं समझ में आया, चलो इज दिस सो अवगढ़, पांचट है ना, कुछ नहीं, वर्क तो निकाल सकते रहे भैया ऐसा। चलो और कल और कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ और ट्रिक्स बताता हूँ वर्क निकालने के लिए। वर्क कैसे निकालना ये थोड़ा सा इनको आने के बाद, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊंगा, फिर एचसी वर्मा करेंगे। कुछ नहीं रे, हल्का है ना चैप्टर, लेकिन हर चैप्टर